हेलो स्टूडेंट्स। अब मैं जो आज आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा वो पढ़ाऊंगा द ह्यूमन आई, कि हमारी आई कैसी होती है, उसके अंदर क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है, क्या उसकी वर्किंग होती है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। तो देखिए, मैंने एक आई बॉल का डायग्राम बनाया है। जो हमारे आईज में जो ये आई बॉल होती है, इसका मैंने आपको डायग्राम बनाया है और मैं इसके हर एक पार्ट्स के बारे में आज आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ह्यूमन आई की बात करता हूँ। तो ह्यूमन आई क्या होती है? द ह्यूमन आई वर्क्स ऑन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आइज में जो लेंस होता है कौन सा होता है? कॉन्वेक्स लेंस। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विच लेंस इज इन आवर आई साइड? तो दैट इज द कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड दैट्स हेल्प अस टू द सी अराउंड अस। और हमें आसपास की चीज़ देखने में क्या करता है? मदद करता है। तो ये तो हो गई हमारी ह्यूमन आई की डेफिनेशन, विच मेक्स अस विजिबल। फिर हम बात करते हैं बेटा इसके पार्ट्स की, कि आइज के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनकी वर्किंग होती है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और क्या क्या उनकी वर्किंग होती है। तो द मेन पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन आइज की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉर्निया की। जो ये बिल्कुल बाहर वाली जो आपको सतह होती है हमारी आइज के अंदर, जो सबसे बाहर वाली जो सतह होती है कॉर्निया होती है, जो सबसे बिल्कुल आउटलाइन होती है सबसे बाहर वाली। तो ए थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बिल्डिंग आउटवर्ड्स ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आवर आई बॉल। जो हमारी पहली सरफेस होती है आई बॉल की, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया समझ में आया? जो बिल्कुल हमारे आईज की पहली सरफेस होती है, आई बॉल की जो पहली सरफेस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। थिन ट्रांसपेरेंट, ट्रांस मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, आगे आर पार उसके देख सकते हैं। इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम आती है? ए लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर्स द आई थ्रू द कॉर्निया। जो भी लाइट रेज हमारे आईज के अंदर एंटर होती है वो किससे पास होके होती हैं? कॉर्निया से पास होके एंटर्स होती हैं। बात समझ में आई? कॉर्निया से पास होके एंटर होती हैं। सेकंड हम बात करते हैं बेटा, कॉर्निया आपको सभी को समझ में आया? ठीक है, अब हम बात करते हैं इरिस की। देखिए इरीज क्या होता है। अच्छा, आपने देखा होगा ना, किसी की आइज ब्लैक होती हैं, किसी की आइज ब्राउन होती हैं, किसी की ब्लू होती हैं। तो ये होता है रीजन ऑफ द इरीज। जो ये इरीज होता है, ये क्या होता है? हमें हमारी आइज को कलर प्रोवाइड कराता है। वो मसल्स जो लेंस को पकड़े हुए रखती हैं, जकड़ के रखती हैं, और ये क्या प्रोवाइड कराती हैं? हमारी आइज को कलर प्रोवाइड कराती हैं। तो इट इज ए फ्लैट डार्क मसल्स रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। तो ये क्या होती है? रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन होती हैं, जो हमारी आइज को क्या फ्लो क्या करवाती हैं? कलर्स देती हैं। देखिए, इट इज ए फ्लैट डार्क मस्कुलर रिंग शेप्ड मेम्ब्रेन। तो रिंग शेप्ड की मेम्ब्रेन होती है, मसल्स होती हैं। फंक्शंस क्या होता है? दैट्स द कंट्रोल द साइज ऑफ द पपिल। ये क्या होती हैं? इस पपिल की साइज को कंट्रोल करती हैं। इरीज क्या होता है? पपिल की साइज को कंट्रोल करती हैं। अभी मैं आपको पपिल बताऊंगा। इरीज समझ में आया? ठीक है, थर्ड हम बात करते हैं कि इरीज क्या होता है। अच्छा, हमारी आइज के बिल्कुल मिड में आपको एक हॉल दिखाई देता है, दिखाई देता है ना? इसी में से लाइट रेज हमारी आइज में एंटर करती हैं और उस हॉल का नाम ही क्या है? पपिल। अच्छा, आपने देखा होगा जब हम धूप में से एकदम से छाया में आते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है ना? तो ये सब कुछ होता है कि पपिल क्या करता रहता है? अपने साइज को चेंज करता रहता है। पपिल जो होता है उसके अपने साइज को क्या करता रहता है? चेंज। और किसकी मदद से? इरिस की मदद से। बात समझ में आई? जो इरिस होती हैं उस लेंस को जकड़ के रखती हैं और उसकी मदद से ये क्या करता रहता है? अपने अपने साइज को चेंज करता रहता है, कभी छोटा हो जाता है कभी बड़ा, इस इरेज की वजह से। पपिल क्या होता है? वो हॉल जिसमें से लाइट रेज लेंस में जाएंगी। ठीक है, तो देखिए फंक्शन क्या होता है? इट रेगुलेट्स एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आईज। तो ये उस जो लाइट रेज हमारी आईज में एंटर हो रही हैं उसको क्या करेगा स्टूडेंट्स? कंट्रोल करेगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये तो होता है हमारे पास पपिल। फिर हम बात करते हैं, अच्छा ये सब बातें आपको क्लियर हुई। फिर हम इस ये जो इरिस के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्लियरी मसल्स। ठीक है, अब ये क्या काम आती है? द फिलामेंट अटैच्ड फिलामेंट टाइप्स अटैच टू द आई लेंस आर कॉल्ड क्लियरी मसल्स। तो देखिए क्या होता है, हम बात करेंगे कि जो मसल्स हमारे लेंस को इट द लिगामेंट्स अटैच टू द आई लेंस आर कॉल्ड द क्लियरी मसल्स। जो मसल्स हमारे लेंस को एक जगह स्टेबल करके रखे हुआ है उनका उन लेंस को उस मसल्स को क्या बोलते हैं? क्लियरी मसल्स। मसल्स को क्या बोलते हैं? क्लियरी मसल्स। अब इनका फंक्शन क्या होता है? ये लेंस को होल्ड करके रखती हैं, लेंस को अपनी जगह पे होल्ड करके रखती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लेंस रखा हुआ है, मैंने अलग एक बनाया हुआ है लेंस। ये रहा, ये मैंने आपको लेंस बनाया है।
इसको होल्ड करके कौन रखती हैं? ये मसल्स, ठीक है, ये मसल्स इसको होल्ड करके रखती हैं। इट चेंज द फोकल लेंथ ऑफ द थिकनेस ऑफ द लेंस, और ये बेटा टाइम के साथ क्या करती रहती हैं? लेंस मतलब हमारी इसकी फोकल लेंथ को चेंज करती रहती है लेंस। अच्छा, आपको पता होगा ना, एक एज के बाद में सभी को पास का चश्मा लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है? ये मसल्स जो होती हैं ये थोड़ी रिलैक्स पड़ जाती हैं और इसकी फोकल लेंथ को क्या कर देती हैं? थोड़ा सा बढ़ा देती हैं, घटा देती हैं, जिसके कारण मतलब हमें प्रॉब्लम होने लग जाती है। इसलिए ही हम स्पेक्स यूज़ लेते हैं, जो हमारे चश्मे वगैरह हम यूज़ लेते हैं इसी के कारण लेते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ को क्या कर देता है? डिस्टर्ब भी कर देता है। ठीक है, ये सब आपको क्लियर हुआ। देखो, हमने इरिस के बारे में पढ़ा, कलरफुल कलर प्रोवाइड कराती है और पपिल के साइज को घटा बढ़ा सकती है। पपिल किसे बोलते हैं? वो हॉल जिसमें से लाइट एंटर्स होती है। लेंस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ मसल्स के बारे में। क्लियर ही? मसल्स के बारे में, तो मसल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि जो लेंस को क्या करके रख रही हैं? होल्ड करके रख रही हैं। अब हम बात करते हैं आई लेंस की। तो देखिए आई लेंस क्या होता है। तो आई लेंस की जब हम बात करते हैं तो आई लेंस होता है हमारा ये, और कौन सा लेंस होता है? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, कॉन्वेक्स लेंस होता है। आइस के अंदर कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। एक क्रिस्टलाइन ट्रांसपेरेंट कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होता है? ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है। फंक्शन क्या होता है? जो भी लाइट रेज हमारी आइस के अंदर एंटर हो रही हैं, जो भी लाइट रेज हमारी आइस के अंदर एंटर हो रही हैं, उनको किसी पॉइंट पे क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो पॉइंट कौन सा होता है? रेटिना। रेटिना क्या होता है? एक तरीके से पर्दा। जैसे आप पिक्चर हॉल में जाते हैं तो पर्दा होता है, उसके ऊपर इमेज, वहाँ से रिफ्लेक्शन आता है और वो वहाँ पे इमेज बन जाती है। इसी तरह से आइस से जब इसमें रेस आती हैं लेंस से, तो वो रेटिना एक तरीके से पर्दे की तरह काम करता है। यहाँ पे आके इसकी क्या बन जाती है? इमेज बन जाती है। तो समझ में आया आई लेंस क्या काम करता है? ठीक है, इट कन्वर्ट्स द लाइट रेस ऑन रेटिना एंड फॉर्म्स द इन्वर्टेड इमेज, और यहाँ पे इमेज बना देता है रेटिना पे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रेटिना की। यहाँ तक सारे फंक्शंस आपको क्लियर हुए, सारी चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, एक होता है एक्वियस ह्यूमर। तो देखिए ये क्या होता है? ये होता है स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड कॉर्निया। ये जो कॉर्निया है बाहर वाली जगह और आई लेंस, इसके बीच का जो स्पेस होता है ना, उसमें आई लेंस एंड स्पेस बिटवीन आई एंड कॉर्निया इज फिल्ड विद ए वाटर लिक्विड, जैसे जिसे हम आंसू बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसमें एक वाटर लिक्विड भरा हुआ होता है, उसी को हम बोलते हैं एक्वियस ह्यूमर। जो हमारे आंसू आते हैं ना, वो यहाँ पे भरे हुए होते हैं, लेंस और हमारे कॉर्निया के बीच में भरे हुए होते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं इसको एक्वियस ह्यूमर। द एक्वियस एंड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द आई फॉर्म एंड मेंटेन इट्स शेप, और वो शेप को मेंटेन करके रखता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई होगी। अब हम बात कर रहे थे रेटिना की, कि रेटिना क्या होता है। तो रेटिना मैंने आपको बताया, रेटिना वो स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज क्या करती है? बनती है। रेटिना वो स्क्रीन होती है जहाँ पर इमेज बनती है, जहाँ पर इमेज बनती है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई, जहाँ पर इमेज बनती है। तो द स्क्रीन ऑन विच रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म इज कॉल्ड रेटिना। इट इज द बैक पार्ट ऑफ द आई, ये पीछे का पार्ट होता है। बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस के बाद में जो पार्ट होता है उसको हम रेटिना बोलते हैं। बिहाइंड द आई लेंस एंड इट इज द डेलिकेट द मेम्ब्रेन हैविंग इनक्लोज मेम्ब्रेन ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, और इसके साथ में ही क्या अटैच रहती हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स अटैच रहती हैं। यहाँ तक की बात आपको क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व्स, इसको बात करते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। तो अब देखिए, द सेल्स ऑफ रेटिना जनरेटेड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, द सिग्नल आर सेंट टू द ब्रेन बाय ए ऑप्टिकल नर्व्स ऑफ फॉर प्रोसेसिंग। तो ये जो हमारा रेटिना होता है, ये हमारे ऑप्टिकल नर्व्स से अटैच रहता है। ऑप्टिकल नर्व्स जो नसें हमारी माइंड तक जा रही हैं, जो हमें सेंसिटिविटी का एहसास देती हैं, जो हमें देखने में मदद करती हैं। तो ये इससे जो नर्व्स जुड़ के कहाँ जाती हैं? हमारे ब्रेन में, और हमारे ब्रेन को सिग्नल्स देती हैं कि हाँ हमें ये दिखाई दे रहा है। तो बात समझ में आई? सारा प्रोसेस समझ में आया? रेटिना क्या होता है? एक स्क्रीन की तरह। अच्छा, ये जो बीच का स्पेस होता है इन दोनों का, उसको हम बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। इसका हम क्या बोल देंगे? द स्पेस बिटवीन द आई लेंस एंड रेटिना is filled with a transparent jelly like substance और it support to back of the eye, और ये हमारी आई को सपोर्ट करता है। तो ये एक लिक्विड होता है जो इन दो लेंस और इसके बीच में, रेटिना के बीच में भरा हुआ होता है। एक जेली भरी होती है जो हमारी आई के अंदर भरी हुई होती है। ये सारी बातें सारे पॉइंट्स क्लियर हुए। देखिए, अब
ये आई काम किस तरह से करती है, तो देखिए जब इसमें से लाइट रेज एंटर होती हैं तो कॉर्निया उनको एंटर होने देता है। तो पपिल जो होता है, जो हमारी आई का बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, ब्लैक ब्लैक, ठीक है, जो बिल्कुल उसको हम बोलते हैं पपिल, तो उसमें से लाइट रेज क्या होती हैं, एंटर होती हैं। अच्छा, ये कितने सेंटीमीटर का होता है, इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर। हमारी जो इसका डायमीटर होता है 2.3 सेंटीमीटर के नियर होता है। अब हम बात करेंगे जैसे इसमें पपिल एंटर होती है, पपिल में से लाइट एंटर होती है तो लाइट रेंज क्या होती हैं, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं, फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज होती हैं। अब जैसे ही फोकस पॉइंट पे कन्वर्ज कहाँ पे होती हैं, रेटिना पे। जैसे ही कोई भी, आपको पता है इसको कौन सा लेंस बोलते हैं, हम कन्वर्ज लेंस बोलते हैं। तो लाइट रेज जब भी इसमें आएंगी तो कन्वर्ज हो जाएंगी कहाँ पे, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएंगी। बात समझ में आ रही है? जो भी लाइट रेज इसमें से एंटर होंगी वो कहाँ कन्वर्ज हो जाएंगी, रेटिना पे कन्वर्ज हो जाएंगी। अब कन्वर्ज होने के बाद में बेटा वो यहाँ पे क्या बनाएंगी, इमेज बनाएंगी, यहाँ पे क्या बनाएंगी, इमेज। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे वो इमेज बनाएंगे यहाँ पे लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो लाइट को क्या करती हैं, सेंस करती हैं, और उससे वो ऑप्टिकल नर्व्स होती हैं, वहाँ पे वो जनरेट करती हैं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ये इम्पल्स बोल सकते हैं। वो सिग्नल्स जो हमारे ब्रेन में जाते हैं, किसके थ्रू जाते हैं, ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे जैसे ही रेटिना पे लाइट इमेज पड़ती हैं, यहाँ पे लाइट सेंसिंग सेल्स होती हैं, वो लाइट को सेंस करती हैं और इम्पल्स बनाती हैं, और इम्पल्स बना के सिग्नल्स भेजती हैं हमारे ब्रेन को, और हमारा ब्रेन तब रिकॉग्नाइज करता है कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई? यही लाइट की वर्किंग होती है। लाइट रेज आई कॉन्वेक्स लेंस ने उन्हें कन्वर्ज किया किस पे, रेटिना पे। रेटिना पे क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं, वो लाइट सेंसिटिव सेल्स इम्पल्स बनाती हैं, और इम्पल्स कहाँ जाती हैं, हमारे ब्रेन में जाते हैं। तो ये सब मैंने आपको पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमारे आइस की क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो हमारी आइस के पार्ट्स होते हैं एक्वियस ह्यूमर, वो लिक्विड जो इन दोनों के बीच में भरा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉर्निया, पपिल, इरिस, ठीक है, क्लियरी मसल्स, वर्टियस ह्यूमर, रेटिना, ऑप्टिकल नर्व्स। तो इस तरह से ये हमारे आई का बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। आपको भी अपनी नोटबुक में यही डायग्राम बनाना है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इजीली हम समझ सकते हैं। साथ ही मैंने आपको इसकी वर्किंग बता दी। एक टॉपिक और आता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना इन सेंसिटिविटी ऑफ लाइट वेयर ऑप्टिकल नर्व्स लीव्स द आई। तो ये वो एरिया होता है जहाँ से लाइट रेस कहाँ जाती हैं, वो सिग्नल्स कहाँ जाते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है, और वो एरिया जहाँ से क्या होती हैं, ऑप्टिकल नर्व्स स्टार्ट होती हैं। द ब्लाइंड स्पॉट इज ए स्मॉल एरिया ऑफ रेटिना इनसेंसिटिव टू लाइट। ये क्या होता है, इनसेंसिटिव होता है, जहाँ पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता। वेयर ऑप्टिकल नर्व्स लीव्स द आइज, जहाँ से ऑप्टिकल नर्व्स क्या होती हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो बात समझ में आया, पूरा का पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया, सारे पार्ट्स मेरे बहुत अच्छे से समझाए। मैंने आपको इसकी वर्किंग बताई कि लाइट रेज आती हैं और वो इस तरह से कन्वर्ट हो जाती हैं। आप सभी इसके नोट्स मैं आपको PDF के फॉर्म में भेज दूंगा, और आप उन्हें अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।